हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत कुछ ऐसे अशुभ पेड़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें हमें हमारे घर पर या फिर हमारे कार्यस्थल पर कभी भी भूलकर नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर ग्रहों को कमजोर करते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी का समावेश बहुत अधिक करते हैं। यानी कि उन पेड़ों के लगाने से ही ग्रह कलेश घर में अधिक बढ़ने लग जाते हैं, हमारे कारोबार की वृद्धि रुक जाती है, वंश की वृद्धि रुक जाती है। उन पेड़ों के लगाने मात्र से ही उन पेड़ों को आप किसी दूसरे अन्य स्थान पर लगा सकते हैं, उनका अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल पर भी आप उन पेड़ों को लगा सकते हैं, उसका अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपके घर के अंतर्गत वह पेड़ है या उनके आपके घर के आसपास भी वह पेड़ है, आपके कार्यालय स्थल के आसपास भी वह पेड़ है, तो आपको वह हानि पहुंचाएंगे दोस्तों। तो ऐसे कौन से अशुभ पेड़ होते हैं, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसे कई पौधे वृक्ष होते हैं जिन्हें घर में या उसके आसपास कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इन पौधों और वृक्षों को घर में या उसके आसपास लगाने से ज्योतिष और स्वास्थ्य की दृष्टि से बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। इनके कारण जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भाग्य भी रूठ सकता है आपका। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बॉन्साई पौधों की। आजकल फैशन के अकॉर्डिंग हर कोई इंसान बॉन्साई पौधों को अपने घर के आसपास या अपने गार्डन में बहुत अधिक लगाने लग गया है, लेकिन ये बॉन्साई पौधे आपके घर के लिए शुभ नहीं है दोस्तों। ये पौधे में ना तो घर में तैयार करने चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाने चाहिए, क्योंकि बॉन्साई पौधे घर वालों का विकास रोकते हैं। क्योंकि ये छोटे होते हैं, इनकी वृद्धि नहीं होती है, छोटी अवस्था में ही रहते हैं, तो इसके अनुसार हमारे वंश की वृद्धि भी रुकती है और हमारे घर की उन्नति होती है और हमारे कार्यस्थल में जो आपका कारोबार में वृद्धि होनी चाहिए वह भी रुकती है इन पौधों के लगाने मात्र से ही दोस्तों। इसी तरीके से दूसरा पेड़ है पीपल का पेड़। भी कभी भी भूल करके भी घर में नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक भी लिखा है कि पीपल की पेड़ की छाया जिस घर में भी पड़ती है उसे हमें त्याग देना चाहिए, यानी कि उस घर में रहने वाले लोगों को बुरा असर उनका होता है। लेकिन हर मनुष्य को अपने जीवन में किसी पार्क या सार्वजनिक जगह पर पीपल का पेड़ लगाकर उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, तो आपको अति शुभ लाभ मिलता है। शनि की 7.5 हो, अडैया हो या शनि के कुप्रभाव हो, तो आप पीपल के पेड़ की सेवा करेंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे, उसके आगे सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे, तो आपको बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से बृहद संहिता में कहा गया है कि ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां और टहनियों को तोड़ने पर दूध निकलता है उसे घर के पास नहीं लगाना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। इसी प्रकार कांटे वाले पेड़ भी घर के मुख्य द्वार पर और घर के पास होना शुभ नहीं माना जाता है। इससे शत्रु भय बढ़ता है और कांटे नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन गुलाब का पौधा ऐसा है जिसे आप घर में लगा सकते हैं, ये इसका अपवाद है। इसी तरीके से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं कुछ शुभ पौधे, तो उसमें श्वेतार्क ऐसा पौधा होता है जो आप लगा सकते हैं, उसमें भी दूध निकलता है, लेकिन ये इसका अपवाद है। आप श्वेतार्क का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं, वह आपके लिए अति शुभ रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से ज्यादातर घरों में आम के पेड़ लगे रहते हैं और लोग बड़े शौक से अलग अलग तरह के आम के पेड़ लगाते हैं, लेकिन घर के आसपास या आम का पेड़ होना आपके बच्चों पर बुरा असर डालता है। ऐसे पेड़ शौक से तो कभी भी ना लगाएं, और यदि पहले से ही मौजूद हो तो आप यह कर सकते हैं कि इस पेड़ के पास ऐसे पेड़ लगाए जो कि शुभ माने जाते हैं, क्योंकि पेड़ को काटना भी हमें बहुत अधिक दुखदायी होता है, उसके भी अशुभ परिणाम हमें मिलते हैं। तो आपके घर में यदि पेड़ लगा है तो उसमें आप पानी देना बंद कर दीजिए या कुछ ऐसा करिए कि वे स्वतः ही सूख जाए दोस्तों, लेकिन उसे काटिए नहीं। उसके आसपास आप शुभ पेड़ लगाएंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे, नारियल, नीम का, अशोक का इत्यादि शुभ पेड़ आप उसके आसपास लगा देंगे तो उसके शुभ परिणाम आपके जीवन में मिलने लग जाएंगे। इसी तरीके से वास्तु शास्त्र में पपीते के वृक्ष का घर में होना अशुभ कहा जाता है। अतः घर में यदि उग भी जाए तो प्रारंभ में ही इसे खोदकर अन्यत्र स्थापित कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे काटना नहीं चाहिए किसी भी पेड़ को, किंतु ये बड़ा हो जाए तो इसे काटे नहीं। जब हम इसमें फूल आना बंद हो जाए और फल लगना बंद हो जाए तब इसके तने में एक छेद करके इसमें थोड़ी सी हींग भर दे आप, इससे वह स्वतः ही सूख जाएगा। लेकिन इस कार्य के बदले किसी एक शुभ प्रदान करने वाले पौधे का रोपण आप अवश्य करें दोस्तों। इसी तरीके से बेर का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि बेर का वृक्ष जिस घर की सीमा में
लगा होता है उस घर के लोगों को अन्य लोगों के साथ शत्रुता रहती है, यानी कि शत्रु बहुत अधिक आपको परेशान करते हैं। इसी तरीके से मेहंदी का, पलाश का, बबूल, अरंडी के पौधे भी घर की सीमा के अंतर्गत नहीं होने चाहिए दोस्तों। बबूल लगाने से उस घर में काफी गृह कलेश बढ़ जाता है और जिस घर में अरंडी का पौधा है वहां समस्त कार्यों में रुकावटें होती। आप अज्ञानतावश ऐसे पेड़ पौधे आपके यदि घर में हो तो उसे आप अन्यत्र स्थानांतरित कर दें या उनके आसपास आप शुभ पौधे लगा दें। अशुभ पेड़ों में आप पानी देना बंद कर दें ताकि वे स्वतः ही सूख जाए, उन्हें आप काटे भूल करके भी नहीं। इसका भी अशुभ परिणाम आपको मिल सकता है दोस्तों। इसी तरीके से कांटेदार पौधे मैंने बता दिया, कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से कैक्टस हम शौक से लगाते हैं, कैक्टस दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन कैक्टस के पौधे भी हमारे घर के आसपास नहीं होने चाहिए। उससे घर में बहुत अधिक हानि का आभास होता है, धन की हानि होती है, संतान पक्ष से रिलेटिव प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। इसलिए आप कैक्टस भी भूलकर अपने घर के आसपास या अपने घर के अंतर्गत ना लगाए दोस्तों। ये थी छोटी सी जानकारी कि हमें कौन से पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए दोस्तों। यदि आप शुभ पेड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से शुभ पेड़ लगाने से जन्म पत्रिका के अंतर्गत हमारे ग्रह स्ट्रांग होते हैं। इसी तरीके से कुछ अशुभ पेड़ होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी भूलकर नहीं लगाना चाहिए। यदि वे है तो उन्हें आप काटिए भी नहीं, उनके आसपास आप शुभ पेड़ लगा सकते हैं, उससे आपको शुभ परिणाम आपके जीवन में मिलेंगे। ये पेड़ आप अपने घर में ना लगाएं, आप किसी धार्मिक स्थल अन्यत्र जगह पर इन्हें लगाएंगे तो उसका शुभ परिणाम आपके जीवन में आपको मिलेगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगी। आप पूरी डिटेल के साथ कोई भी कमेंट्स करेंगे तो मैं आपकी सटीक जानकारी आपको दे पाऊंगी। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम प्रॉपर लिख के भेजेंगे तो ही मैं आपके सटीक कुंडली विवेचन करके आपको सटीक जानकारी दे पाऊंगी कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है और उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।